नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ये देखिए, ये पंछियां क्या बोल रही हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। ये देखिए, ये जो पक्षियां हैं सब महाकाल की भक्ति कर रही हैं और ये चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। ये नज़ारा है महाकाल की नगरी उज्जैन के रेलवे स्टेशन का। यहाँ महाकाल की कृपा से पंछियां भी भयमुक्त हैं और शाम को वो पंछियां यहाँ फिर वापस आती हैं रेलवे स्टेशन पर। और देखिए नज़ारा, एक साथ 1000 तोते, हर एक डाली पे तोता, हर एक पत्ते पे तोता। क्या छोटी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आ जाओ। यहाँ पक्षी पौधे इंसान सबकी जुबान पर एक ही नाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाकाल की इस पुण्य भूमि में अनेकों अनेक मंदिर हैं। यहाँ काल भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है, गढ़कालिका है, शक्तिपीठ है, राजा भर्तृहरि की गुफा है। ये नगरी है विक्रम और बेताल की। अनेकों अनेक कहानियाँ इस नगरी से जुड़ी हुई हैं। इसी नगरी में एक भगवान सूर्य का भी बहुत ही प्राचीन स्थान है, जिसे लोग कालियादेव पैलेस के नाम से जानते हैं। और यह जो आप देख रहे हैं, यह शिप्रा नदी के किनारे है। यह पैलेस, कालियादेव पैलेस, शिप्रा नदी को 2 भागों में बांटती है। अभी आप एक भाग का नज़ारा देख रहे हैं। ये शिप्रा नदी है, जिसमें आज के दिनों में तो काफ़ी पानी नहीं रहती, बट बारिश के दिनों में इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो ये कालियादेव पैलेस, जिसकी जानकारी आप गूगल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत पुराना ऐतिहासिक चित्र है। बताते हैं, पहले जब मैं आता था यहाँ एक बोर्ड लगा रहता था जिस पे लिखा रहता था कि पुराणों में इसका उल्लेख है कि कालियादेव पैलेस कितना पुराना सूर्य क्षेत्र है। यहाँ एक भगवान सूर्य की बहुत ही मनोरम प्रतिमा स्थापित है। और ये है हमारे उज्जैन के कालियादेव पैलेस में स्थापित सूर्य नारायण, जिनकी शक्ति बहुत ही अद्भुत है। मंदिर में ईश्वर की प्रतिमा तो बहुत ही सजीव है, लेकिन मंदिर के फिजिकल ढांचे की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बताते हैं कि अभी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द मंदिर अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करेगा। यह मंदिर परिसर, यह कालियादेव पैलेस का परिसर शिप्रा नदी को 2 भागों में बांटता है। एक भाग आपने पीछे देखा था, यह शिप्रा नदी का अगला भाग है। आप उम्मीद कर सकते हैं जबकि बारिश में पानी रहता होगा या शिप्रा नदी में जब पानी हुआ करता होगा सालों भर, तो इस परिसर का नज़ारा क्या होता होगा। ये हरे भरे पौधे समय के साक्षी हैं और इनकी हरियाली में, नदी के थोड़े से जल में ईश्वर का एहसास होता है। तो यह सूर्य क्षेत्र, यह कालियादेव पैलेस एक ऐतिहासिक स्थल जरूर अपने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करेगा। आइए अब यहाँ से दूर चलते हैं बिहार, जहाँ सूर्य पूजा का महापर्व छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ एक छोटे से गांव पेमा, जो औरंगाबाद जिला में है, में कालियादेव पैलेस के भगवान सूर्य की प्रतिमा से प्रभावित होकर एक प्रतिमा की स्थापना की गई। और ये जो छोटा सा मंदिर है, यहाँ छठ में अब काफ़ी भारी संख्या में भीड़ लगती है। और आप यहाँ की प्रतिमा को देखेंगे तो आपको, यदि आप कालियादेव पैलेस की प्रतिमा और यहाँ की प्रतिमा को मिलाएंगे
तो देखेंगे कि वहाँ की प्रतिमा का संस्कार यहाँ की प्रतिमा में भी उपस्थित है। तो ये था कालियादेव पैलेस में स्थित भगवान सूर्य की प्रतिमा और देव भास्कर मंदिर प्रेमा, औरंगाबाद बिहार का स्पिरिचुअल कनेक्शन। इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में क्या है, क्यों है, इसकी मुझे समझ नहीं। उम्मीद है कि आपको यह कालियादेव पैलेस उज्जैन और देव भास्कर मंदिर पेमा बिहार से संबंधित जानकारी रोचक लगी होगी और आपने गौर किया होगा कि दोनों स्थान बहुत ही मनोरम है, क्योंकि दोनों जगह बहते जल का स्रोत है। और उम्मीद है कि कालियादेव पैलेस अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगा। धन्यवाद।